नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त अभिषेक आज फिर लौट के आया हूं आपके लिए एक और टॉपिक लेके। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी ये वात पित्त और कफ की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने आपको बताया पहले कि वात पित्त कफ के क्या सिम्टम्स होते हैं, और अब हम उसको बता रहे हैं कि कौन सा खाना या कौन से फूड खाने की वजह से हमारे जो बॉडी के अंदर वात पित्त कफ के दोष होते हैं वो बढ़ते हैं, घटते हैं। तो वात का हमने कवर कर लिया है, पित्त का दोष का हमने कल कवर कर लिया। आज हम बात करेंगे कफ दोष के बारे में कि किन चीज़ों को खाने से हमारी बॉडी में जो कफ दोष होता है वो बढ़ता है और कैसे हम उसे बैलेंस रख सकते हैं, किन चीज़ों को परहेज करने से हम उनको बैलेंस रख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो कफ दोष हमारी बॉडी में होता है, ये कफ दोष का मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी में जल तत्व, जिसकी भी बॉडी में जल तत्व ज़्यादा हो जाता है, यानी जल ज़्यादा हो जाता है, जैसे पेट में कभी कभी पानी भर जाता है या कहीं भी जॉइंट्स में, तो जल तत्व ज़्यादा हो जाना उसे कहते हैं। तो जल तत्व ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी में जो कफ दोष कहते हैं कि कफ दोष बिगड़ गया है या इम्बैलेंस हो गया है या बढ़ गया है। तो कफ दोष बढ़ गया है तो इसमें हमें तीन कैटेगरी बताऊंगा मैं कि तीन कैटेगरी के अंदर, वैसे तो दोस्तों अगर हम देखेंगे कि भाई कौन कौन सी चीज़ खाने से हमारे कफ दोष बढ़ेगा, तो ऐसे तो इसकी बहुत लंबी लिस्ट लिस्ट हो जाएगी और हम बार बार याद भी नहीं रहेगा हमें कि भाई कौन सी चीज़ खानी चाहिए कौन सी नहीं। तो ऐसे ही मैं तीन कैटेगरी बताऊंगा, बस उन तीन कैटेगरी को याद कर लो। उन तीन कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए आप उसको फूड को जो भी आपके सामने खाना है आएगा, या आप उसको जिसको भी आप खाना चाहेंगे वो देख के आप समझ सकेंगे भाई ये इस कैटेगरी में आता है तो ये मुझे इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये मेरा कफ दोष बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, पहली कैटेगरी है कि जो भी हमारी बॉडी में ठंडी चीज़ हम खाते हैं, ठंडी चीज़ से मतलब कि जो कि जैसे फ्रिज की चीज़ हो गई ठंडी, या जो भी तसीर में ठंडी चीज़ हो गई, तो जो भी ठंडी चीज़ हम खाते हैं उससे भी हमारी बॉडी में जो कफ दोष होता है वो बढ़ जाता है। कफ दोष जैसे नज़ला जुकाम हो जाता है, तो जो भी ठंडी चीज़ होगी, जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे सबसे मेन एग्जांपल इसका होता है ये, जैसे आइसक्रीम हो गई या ठंडा ठंडा पानी, जो लोग जिनको आदत है कि ठंडा ठंडा पानी पीने की। इसमें तो दोस्तों कफ दोष जिनका इनबैलेंस है वो नॉर्मल पानी भी नहीं पी सकते क्योंकि जल तत्व की अधिकता हो जाती है, इस वजह से वो नहीं पी सकते। पर हाँ, अगर हम उस पानी को गर्म कर करके उबाल करके पिए तो वो चल जाएगा। अब आप सोचेंगे कि गर्म करके उबालने से क्या हो जाता है, तो उसमें दोस्तों हमने अग्नि पे गर्म करा तो अग्नि तत्व उसके अंदर आ जाता है, इससे हमारा जो जल होता है वो हमें नुकसान नहीं देता उबाला हुआ। इसमें कोई आरओ का, अब ये ना सोचे कि आरओ का पानी में देखो अग्नि नहीं आई, वो बेशक फिल्टर जरूर हो गया है, मिट्टी धूल उसमें जो भी थी वो फिल्टर जरूर हो गया है, पर लेकिन उसमें अग्नि तत्व आया नहीं है, इसलिए हमें उबालने से अग्नि तत्व आ गया। ऐसे ही जो हमारी दूसरी कैटेगरी है वो है कि जो हमें जल तत्व जिन चीजों में ज्यादा होता है, जल तत्व से जैसे कि सारे जूसेस हो गए। अब जैसे गन्ने का जूस है, गन्ने का जूस पियेंगे तो उनका जिनका भी कफ है या जिनका भी कफ दोष बढ़ा हुआ है उनको और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, उनको और कफ आएंगे और मतलब मलगम जुकाम ये सब बनेगा। पर लेकिन देखिए दोस्तों, चीज़ सेम ही है, बस प्रक्रिया चेंज हो गई है। जब उस गन्ने के जूस को गर्म कर करके उसको अग्नि दे दे के उसमें पका पका करके उसको गुड़ बनाया जाता है, पर गुड़ हमारे जो कफ दोष के लिए बहुत ही अच्छा है, वो हमारे कफ दोष को, या फिर कहते हैं आयुर्वेद में वो कफ नाशक है, बिल्कुल हमारे कफ दोष को बिल्कुल कंट्रोल करने में वो हेल्पफुल है। तो ऐसे ही हमें यही चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई क्या है। अब जैसे सारे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, ये हमारे कफ दोष को इंक्रीज करते हैं। पर अगर हम कफ दोष, जैसे हमें कभी कभार थोड़ा बहुत दूध लेना है तो उसके अंदर हम काली मिर्च या हल्दी डाल देते हैं, तो मेन बात दोस्तों वहीं आ जाती है अग्नि, क्योंकि सारे मसाले, जो ज्यादातर मसाले होते हैं उनमें अग्नि होती है, वो गर्म होते हैं। जैसे कि हमने पित्त में बताया था, पित्त वालों को ये नहीं लेना क्योंकि उसमें अग्नि है पहले से ही, और वो ऊपर से मसाले ले लेगा तो और अग्नि बढ़ जाएगी। वैसे ही इसके अंदर अगर हम अग्नि, जैसे मसालों में अग्नि है तो हम उसमें दूध में डाल के लेंगे तो हमें दूध नुकसान नहीं देगा, तो इसलिए हम हल्दी वगैरह डाल के दूध ले सकते हैं।
तो दोस्तों हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। पहली कैटेगरी हमने बताई जल तत्व, दूसरी कैटेगरी हमने बताई कि भाई जो ठंडी चीज होती है उन ठंडी चीजों से हमें बचना चाहिए, जैसे कि आइसक्रीम या बर्फ का पानी या ठंडा पानी या कोई भी ठंडी चीज। ऐसी बहुत सी कैटेगरी है, बहुत सी चीजें होती है, इनसे हमें बचना चाहिए। दोस्तों तीसरी चीज है कि जो भारी खाना होता है, भारी खाने से मतलब तला भुना या मैदा होता है, मतलब ये पेट में जाकर के बहुत देर देर तक ऐसे ही रहता है, ये पचता नहीं है जल्दी से। ये जिनका भी पचता भी है तो वो बहुत देर में जाके पचता है। तो इसलिए ये जो तले भुने खाने होते हैं इनसे भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि जो एक कफ दोष होता है ये इसको कफ दोष को बढ़ा देता है। वैसे तो घी वगैरह खाना थोड़ा बहुत अच्छी बात होती है, पर जो घी में कई बार लोग होते हैं जैसे बाहर से डब्बे वगैरह खरीद के लाते हैं, उसमें क्या होते हैं कि जो कंपनी होते हैं, मैन्युफैक्चर होता है, वो थोड़ा बहुत घी में तरल छोड़ देते हैं या पानी के प्रोडक्ट छोड़ देते हैं। तो उस वजह से जो जल तत्व होता है वो, फिर मेन बात वही आ जाती है कि जल तत्व नुकसान देता है, जल तत्व पहले से भरा हुआ है, तो फिर वही बात आ जाती है कि वो नुकसान देगा। तो इसलिए हमें घी से बचना चाहिए, या फिर खुद का बिलोया हुआ या पुराना काफी थोड़ा बहुत घी हम ले सकते हैं, जिससे हमें ये रिलीफ मिले। तो दोस्तों हमें इन्हीं कुछ नियमों का पालन करना है, और मैंने जैसे कि आपको कैटेगरी बताई कि किन किन कैटेगरी के अंडर कौन कौन से फूड होते हैं, ये हमें खुद को ही जानना है। तो ये इन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम अपने कफ दोष को इम्बैलेंस होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको कफ दोष के बारे में बताया कि कफ दोष कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।